नमस्कार सभी वृश्चिक राशि के दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, अपना ढेर सारा ध्यान रख रहे होंगे। रखना भी चाहिए क्योंकि ग्रहों का जो गोचर है इस सौर मंडल में वो बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं चल रहा। ये जो ट्रांजिट चल रहा है ये कुछ इस तरीके का चल रहा है जो आपको परेशानी, कष्ट, बाधा पहुंचाने वाली भूमिका में है। और ये ट्रांजिट ऐसा है जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण आपके सामने युद्ध के रूप में चल रहा है, आगजनी के रूप में चल रहा है, दुर्घटनाओं के रूप में चल रहा है। हम आए दिन देखते हैं कि आज यहाँ आग लग गई, आज वहाँ आग लग गई, इतने लोग क्षतिग्रस्त हो गए, बस में आग लग गई, गैस प्लांट में लग गई। यानी कि गोचर ही ऐसा चल रहा है, क्या कर सकते हैं। मंगल राहु की युति चल रही है, अब मंगल और शनि की युति बन जाएगी। सूर्य शनि की युति चल रही है। यानी कि ट्रांजिट ऐसा है कि जो आपको कहीं ना कहीं परेशान कर रहा है, किसी ना किसी रूप में कर रहा है। पर कभी भी समय एक जैसा नहीं रहता। समय का अर्थ ही ये है, चलायमान, परिवर्तनशील है, हर समय आगे बढ़ रहा है, कभी पीछे नहीं आता। नेचर ने थॉट दिया, आगे बढ़ो, प्रोग्रेस करो, जीवन में आगे बढ़ो। तो इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप भी आगे बढ़िए, स्ट्रांग मन करके बढ़िए। और आपके लिए तो अच्छी न्यूज़ ये भी है कि जब महीना जा रहा होगा, एंडिंग दौर में होगा, तो उस टाइम ये साल आपको बड़ा सपोर्ट करेगा, महीना बड़ा सपोर्ट करेगा। क्योंकि 19 तारीख को एक राजयोग आपकी कुंडली में बनेगा और उस राजयोग को कहा जाता है मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग, जो उन्नति वर्धक है, जो आपके फेम के लिए अच्छा है। इस राजयोग में व्यक्ति की प्रोग्रेस भी होती है, पर इस राजयोग में आपके खर्चे भी बढ़ेंगे। पर इसके पॉजिटिव साइन ज्यादा हैं। वो क्या क्या होंगे वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो बिना सब्सक्राइब करे मत जाइएगा। हो सकता है ये वीडियो आपके द्वारा किसी और के जीवन में बड़ी सहायक साबित हो। आप शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, किसी वृश्चिक राशि वाले को भेजेंगे, फॉरवर्ड करेंगे, तो क्या पता उसके लिए बहुत यूजफुल हो जाए। तो इस बात का भी ध्यान रखें। हमारे फेसबुक से और हमारे इंस्टा से भी जुड़ें। और हाँ, जब समय विपरीत हो तो हमें प्रभु की शरण में निश्चित तौर पर जाना ही चाहिए। बहुत से लोग ये कहते हैं नहीं क्या होगा। मैं कहता हूँ आप भगवान शिव की उपासना करिए, आप दुर्गा माता की उपासना करिए, आप नवग्रह की पूजा करिए, आप रुद्राक्ष धारण करिए। भगवान शिव के द्वारा संचालित है। आपकी कुंडली में संतान प्राप्ति का योग नहीं बन पा रहा है, संतान बाधक योग बन रहा है, कष्ट हो रहा है, बॉन्डिंग अच्छी नहीं, आप गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करिए, देखिए कितने बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप अमृत सिद्ध माला लेना चाहते हैं, आप विष्णु माला लेना चाहते हैं, आप इंद्र माला लेना चाहते हैं, आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ रुद्राक्ष की बहुत अच्छी क्वालिटी और वो भी मार्केट से बहुत बहुत ही वाजिब रेट पर अवेलेबिलिटी होती है। हम बहुत कहते हैं ना, लिमिटेड काम करते हैं पर अच्छा काम करने में विश्वास करते हैं। दोस्तों, मैं कोलकाता आ रहा हूँ, पटना आ रहा हूँ और मुंबई आ रहा हूँ और फर्स्ट 15 डेज अप्रैल मंथ में रहूंगा। शेड्यूल आपके सामने डिस्प्ले में चल रहा है, आप संपर्क कर सकते हैं। कैरियर देख लीजिए ध्यान से, जहाँ 5 नंबर लिखा है वहाँ केतु बैठा है। केतु ने बोला कि भैया मैं कैरियर के घर में बैठा हूँ। और केतु की एक आदत है, अब वो बैठ तो गया वहां पर, राहु की दृष्टि तो स्वाभाविक रूप से आ ही रही है। तो कैरियर में थोड़ा फ्लैक्चुएशन है और ये फ्लैक्चुएशन इस पूरे महीने है। और उसका कारण ये है कि सूर्य को आप शनि के साथ बैठा हुआ देख रहे होंगे, यानी कि कर्मेश पंचम भाव में चला गया है। सूर्य शनि की युति पंचम भाव में बनी है और सूर्य वहां से 14 तारीख को निकल के आपके छठे भाव में आएगा। उच्च का होगा छठे भाव में, रोग चोट के घर में, शत्रु बाधा के घर में उच्च होगा। लिटिगेशन से सफलता मिलेगी, कोर्ट कचहरी से राहत मिलेगी, निश्चित तौर पर मिलेगी। परंतु समस्या ये है कि आपका स्वास्थ्य गड़बड़ होगा। समस्या ये है कि आपको कैरियर को लेकर कॉम्प्रोमाइज करना होगा। पर विजयी का आशीर्वाद आपको मिलेगा 14 तारीख के बाद। इसके अलावा अगर मैं मान सम्मान की बात करूं, मतलब मेजर चेंजेस नहीं है। आप सिंपल शब्दों में अगर समझें तो बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं है। हाँ, एक चीज़ बोलूँगा, जो आपका व्यक्तित्व है, जो आपका मान सम्मान है, उसकी जो लॉर्डशिप है वो मंगल के पास है। मंगल ने कहा भैया ये घर मेरे पास है। और मंगल 2 तारीख को शनि के साथ पंचम भाव में त्रिकोण में चला जाएगा, जहां 12 नंबर लिखा है। कहते हैं ना कि दो दुश्मन एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं तो तनाव बनता है, स्ट्रेस आता है। और सूर्य भी उस समय साथ होगा। केवल अपने विचारों पर नियंत्रण रखना है। अगर कोई भी नेगेटिव थॉट आ रहा है तो उसको बिल्कुल रिमूव कर देना है। ऐसा मन कर रहा है इससे लड़ लूं, तो मत लड़ना, शांत हो जाना कि ग्रह चाल खराब चल रही है, क्योंकि ऐसी परिस्थितियां बनेंगी। 2 तारीख से मंगल शनि की युति में बेवजह एक तो पेट खराब रहने लगेगा, बेवजह का सर दर्द रहेगा, स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा। ऐसी जो परिस्थितियां हैं वो आपका यहाँ इंतजार करेंगी।
इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर मैं बात करूँ पैसे की, फाइनेंस की, तो पैसे की जिम्मेदारी गुरु के पास है। गुरु ने कहा देखो भैया मैं पैसा दूंगा, और गुरु जहाँ 9 नंबर लिखा है वो यानी कि पैसे का, परिवार का, वाणी का घर है। पर गुरु बैठा है अष्टम भाव में, 8th हाउस में गुरु का बैठना, और वहां से सप्तम दृष्टि से गुरु अपने ही घर को देख रहा है। ठीक है, बीमारियों पे पैसा खर्च होगा, पर अपने घर को देख रहा है। तो कहते हैं ना, एक हाथ से पैसा आ रहा है, दूसरे हाथ से जा रहा है, एक से आ रहा है, दूसरे से जा रहा है। आज 10,000 रुपये आए, 8,000 रुपये चले गए। ऐसी ग्रह स्थितियां देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा आपका जो मन है, जो चतुर्थ भाव है, वो बुध और राहु की युति में है। 10 दिन तक, पहले 10 दिन तक तो बुध भी रहेगा इस घर में। तो बुध राहु जब एक घर में बैठे हो तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। प्रॉपर्टी वहां ले सकते हैं, जमीन जायदाद ले सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा मुहूर्त निकलवा के लीजिए, या 19 तारीख के बाद ले लीजिए। शुक्र वाहन का, वाहन आदि का, ऐसी चीजों का कारक होता है। जितना भी ये सौंदर्य प्रसारण की चीजें हैं, इसका कारक होता है। ये एक मालव्य राजयोग बनाएगा, आपके मान सम्मान व्यक्तित्व के लिए बनाएगा। अच्छा है, बढ़िया है ये योग, आप करिए, मेहनत करिए, कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। अच्छी ग्रह स्थिति है। इसके अलावा आपके जो छोटे भाई बहन हैं, आपके जो मित्रगण हैं, आपके जो सगे संबंधी हैं, जिनके साथ आपका अच्छा उठना बैठना है, उनके साथ भी मतभेद हो सकते हैं 2 तारीख के बाद, जब मंगल शनि की युति बनेगी। भाग्य स्थान का स्वामी चंद्र है, एवरेज है, ठीक है। अगर आप कोई बड़ी यात्रा करना चाहते हैं, व्यापार को लेके करना चाहते हैं, 10 तारीख से पहले करने की कोशिश करिए। इसके अलावा जो बिजनेस पार्टनर है उससे सहयोग मिलेगा 19 अप्रैल के बाद, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। कुछ इस प्रकार की जो परिस्थितियां हैं वो शुभ रूप में आपके लिए दिखाई पड़ रही हैं। अगर आप मेरे से ओवरऑल ओवरव्यू लोगे तो मैं ये कहूंगा कि 19 तारीख के बाद मैरिज लाइफ के लिए अच्छा है। मान सम्मान के लिए मैं कहूंगा चैलेंजिंग है। पैसे के लिए मैं कहूंगा चैलेंजिंग है, आएगा, खर्च अधिक होंगे। सुख साधनों के लिए मैं बोलूंगा 19 तारीख के बाद ले सकते हैं, यानी कि एवरेज सा महीना है। थोड़ा संतान के साथ भी मतभेद बढ़ेंगे। जो लोग इंजीनियरिंग या डॉक्टरी के पेशे में हैं वो लोग थोड़ा विशेष ध्यान रखिएगा। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। नमस्कार सभी धनु राशि के दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है। और आपके लिए तो ये महीना महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि आपकी राशि के स्वामी खुद आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अगर राशि का स्वामी ही साथ दे देना तो इंसान हर हालात से निकलने में कामयाबी हासिल कर ही लेता है। आपका अगर परिवार आपके साथ है तो आप बड़ी से बड़ी चुनौतियों से को पार कर जाओगे, और अगर परिवार साथ नहीं है ना तो आपको बड़ी दिक्कतें आएंगी। कई बार ऐसा होता है, इंसान पूरी दुनिया को जीत लेता है पर अपने घर से हार जाता है, घर वाले साथ नहीं देते। ऐसे ही अगर आपकी राशि का लॉर्ड आपको सपोर्ट कर रहा हो और बाकी के ग्रह एंटी भी चल रहे हो, तो उस खुद स्वामी ग्रह की जो दृष्टि होती है उससे आपको शुभता मिलती रहती है। अगर वो ग्रह शुभ है तो वो आपको हिम्मत देता रहेगा, आपको साहस देता रहेगा, आपको वो विल पावर देता रहेगा, वो आत्मविश्वास देता रहेगा जिससे आप सरवाइव कर जाओ। और एक नहीं, ऐसे सैकड़ों उदाहरण है आपके सामने जिनके साम्राज्य उजड़ गए, रोड पर आ गए, जिनकी एयरलाइन कंपनियां थी जो आज जेल में है अंदर, बहुत बड़े बड़े लोग, पर वो फिर भी हिम्मत है उनकी। तो मैं आपको यही बताऊंगा आज कि जुपिटर आपको कैसे सपोर्ट कर रहे हैं, अदर प्लैनेट आपको सपोर्ट कर रहे हैं। एक ग्रह तो ऐसा है जो आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट देगा, बहुत बेहतरीन, और 15 दिन बहुत खूबसूरती के साथ, बड़े आत्मविश्वास के साथ व्यतीत होंगे। भाग्य का भरपूर सहयोग साथ आपको प्राप्त होगा इन 15 दिनों में। वो कौन सा ग्रह है वो भी अभी डिस्क्लोज करूंगा। उससे पहले आपसे निवेदन करूंगा कि यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, फॉलो नहीं किया, तो आप देरी मत कीजिए, जरूर कर लीजिए। हो सकता है कि आपके द्वारा किसी और का कल्याण हो जाए। हो सकता है कि मैंने जो 10 बातें बताई हैं उसमें से 3 बातें ऐसी हों जो आपके लिए रामबाण उपाय साबित हो जाए। मैं ये तो नहीं कहता कि मैं सब कुछ जानता हूं, और ये कोई भी नहीं कह सकता। हाँ, क्योंकि ज्योतिष में हम सारी कैलकुलेशन करते हैं,
अब कैलकुलेशन किसी की बहुत अच्छी हो सकती है, किसी की वीक हो सकती है, किसी की बिल्कुल ही नहीं हो सकती। तो सारा कैलकुलेशन का खेल है। जुड़े रहिए, फॉलो करिए फेसबुक को, इंस्टा को। जहाँ पे 6 नंबर लिखा हुआ है वो आपका कैरियर का घर है और अब शुरुआत कैरियर से ही हो रही है। इस घर की जिम्मेदारी बुध ने ले ली। बुध ने कहा भैया मैं कैरियर चलाऊंगा, और बुध ग्रह कैरियर के लॉर्ड होकर के राहु के साथ बैठे हैं। 10 तारीख को कैरियर को देखेंगे। 10 तारीख से कैरियर को देखेंगे। आपने बिल्कुल ठीक सुना। तो कैरियर को संभालने की कोशिश तो करेंगे। शनि की दृष्टि से भी कैरियर संभलेगा, बुध की दृष्टि से भी संभलेगा, पर बुध नीच हो जाएंगे तो आपको बुध के दान जरूर करते रहना चाहिए। आपको हरी मूंग की दाल, हरे फल, हरी सब्जियां, गौ सेवा, हरा चारा, यह आपको बुधवार के दिन अवश्य करना चाहिए। 10 तारीख से कैरियर में कुछ उछाल पॉजिटिवली दिखेंगे, पर मन में विचारों में नीचता रहेगी। इसलिए विचार शक्ति को मजबूत करना है, नेगेटिव थॉट्स से बाहर निकलना है। अगर मन में किसी के लिए कपट आ रहा है, बुरे भाव आ रहे हैं, तो उनको त्यागना है, क्योंकि आपके मन पर नीच बुध का प्रभाव देखने को मिलेगा। इसके अलावा और भी कुछ विशेष परिस्थितियां हैं जो आपके लिए निर्णायक साबित होंगी। विषय उठता है कि आखिर मान सम्मान कैसा होगा। डेफिनेटली अच्छा होगा। निसंकोच भाव से कहूंगा, बिल्कुल ये कहूंगा कि अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके कैरियर के बाद आपका मान सम्मान के घर को खुद जुपिटर देख रहे हैं। जुपिटर ने कहा कि भैया मैं संभाल लूंगा, आप चिंता मत करिए। गुरु ने कहा वो आपको आध्यात्मिक शक्ति देगा, आप में परोपकार का भाव देगा, आपको आध्यात्मिक लोगों से मिलवाएगा। अगर आप ज्योतिष का, अध्यात्म का, सेवा का, एनजीओ का कार्य करते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पॉलिटिकल लोगों से आप अपने संबंधों को पुनः स्थापित करिए। अगर किसी कारण से बिगड़ गए थे, समय अच्छा है। 14 तारीख के बाद विशेष रूप से कर सकते हैं। धन पर आकर के बात टिकती है, क्योंकि धन हमारी मूलभूत आवश्यकता है। और अप्रैल महीने से नया फाइनेंशियल ईयर भी प्रारंभ हो जाएगा। बहुत सारी कंपनियां अपने टारगेट सेट करेंगे कि इस वर्ष में ये काम करना है, इस वर्ष में ये करना है, सेल इतनी होनी चाहिए, इस लास्ट फाइनेंशियल ईयर में इतनी रही तो कमिंग में हमें इतनी % बढ़ानी है। शनि ही बढ़ाएगा और वो ही घटाएगा, क्योंकि उसी के पास पैसा है धनु राशि के अकॉर्डिंग। और शनि ग्रह पूरे वर्ष भर मीन में ही रहेंगे, जहां 12 नंबर लिखा हुआ है। तो यानी कि पैसे का फ्लो आपका मिला जुला रहेगा इस महीने। यह नहीं कहूंगा कि बहुत जबरदस्त है, ये भी नहीं कहूंगा बहुत खराब है, पर अगर आप एग्रीकल्चर, खेत खलियान, ऑर्गेनिक खेती, इससे संबंधित कार्य, काम, कारोबार करते हैं, आपको लाभ मिल सकता है। परिवार के साथ कलह कलेश होगी, डेफिनेटली आपको बता रहा हूं। 2 अप्रैल से लेके और मंथ एंड तक, और 2 अप्रैल से लेके 14 अप्रैल तक तो विशेष रूप से होगी। मदर की हेल्थ 2 अप्रैल से लेके 14 अप्रैल के बीच में काफी बिगड़ेगी, ध्यान रखिएगा। अगर आपको चेस्ट से रिलेटेड स्वयं को कोई बड़ा कष्ट चल रहा है, दिक्कत आएगी। अगर आपको कोई टीबी की बीमारी चल रही है, आप ध्यान रखिएगा। आपको चेस्ट से रिलेटेड किसी भी प्रकार का रोग चल रहा है, आप ध्यान रखिए। एक इंफॉर्मेशन और बड़ी काम की है। बहुत सारे लोगों की क्वारी आती है कि गुरुदेव क्या आपके पास इंद्रमाला मिलती है, अमृत सिद्ध माला मिलती है, विष्णु माला मिलती है, क्या गौरी शंकर रुद्राक्ष का कंठा मिलता है, जो कि पूजा करते समय पहन के अगर पूजा करें तो भगवान शिव, माँ पार्वती का साक्षात आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो मेरा उत्तर होगा जी हाँ, बिल्कुल मिलती है। आप हमारे यहाँ संपर्क कर सकते हैं। मार्केट से कम 20 से 25% डाउन रेट पे मिलती है, और वो भी ओरिजिनल लैब सर्टिफाइड एक्सरे रिपोर्ट के साथ। कहते हैं ना कि बस ये सोच है कि लोगों का जितना उनके पास मैक्सिमम लाभ पहुंच सके पहुंचे। इसके अलावा मैं मुंबई आ रहा हूँ, पटना आ रहा हूँ और कोलकाता में आ रहा हूँ। आप हमें संपर्क कर सकते हैं। फर्स्ट 15 डेज अप्रैल मंथ में रहूंगा। दिए गए नंबर आप पर संपर्क करें, शेड्यूल डिस्प्ले में चल रहा है। सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, जमीन जायदाद खरीदने के दृष्टिकोण से यह महीना अनुकूल नहीं है। जल्दबाजी में डिसीजन मत लीजिएगा, प्रॉपर्टी का विशेष रूप से कहना चाहूंगा, बाद में पछताओगे। सामने वाला जितना मर्जी प्रेशर बनाए, अपना विवेक मत खोइएगा। ये ठीक है, शांति से सुनो फिर डिसीजन लो, क्योंकि गलत डिसीजन प्रॉपर्टी से रिलेटेड फर्स्ट 15 डेज में होते हुए नजर आ रहे हैं। यदि मैं बात करूं एजुकेशन की, तो मैं कहूंगा कि 15 तारीख से एजुकेशन उठेगी। 15 तारीख के बाद भाग्य के अनुरूप शिक्षा के क्षेत्र में कोई विशेष लाभ प्राप्त होगा। 15 तारीख के बाद
कोई शेयर मार्केट में विशेष लाभ प्राप्त होगा। 15 तारीख के बाद अगर आप किसी बड़े पदों पर आसीन हैं, आपका जो काम है वो बड़े स्तर पर है, आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली है, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका आत्मविश्वास ये देखने योग्य होगा, नेक्स्ट लेवल होगा, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। इसमें कोई किंतु परंतु और दो मत नहीं है। आपको बस मेहनत करनी है, अपने एफर्ट्स 100% डालने हैं, क्योंकि जो डेस्टिनी है, जहाँ 5 नंबर लिखा है, वो सूर्य है और वो खुद उच्च होगा, वर्ष में एक बार उच्च होगा। आपकी राशि का लॉर्ड जुपिटर है, गुरु का मित्र है सूर्य, उच्च होगा तो आपके अकस्मात धन लाभ के योग भी बनाएगा 15 तारीख के बाद। कोई रुका हुआ फंसा हुआ स्टक मनी आपको मिल सकता है। इसके अलावा रोग चोट शत्रु बाधा के घर में के जो लॉर्ड हैं वो शुक्र है, वो अपनी राशि से 12वें में है, तो स्वास्थ्य आपका खराब रहेगा। फिल्म लाइन, एक्टिंग, आर्ट, अभिनय, सौंदर्य प्रसारण, इससे संबंधित लोगों को थोड़ा अलर्ट और सावधानी के साथ काम करना चाहिए। ये एक विशेष निवेदन मैं आपसे करना चाहूंगा। बात करूंगा दाम्पत्य जीवन की। अच्छा रहेगा, डेफिनेटली अच्छा रहेगा। प्रेम संबंध भी अच्छे रहेंगे, बिजनेस पार्टनर के साथ रिलेशन अच्छे रहेंगे, और यात्रा करना चाहते हैं कोई बिजनेस की तो कर सकते हैं। अगर कोई व्यापारिक समझौता एग्रीमेंट साइन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, केयरफुली पढ़ने के पश्चात, अच्छा सा मुहूर्त निकलवाने के बाद। विदेश यात्रा का स्वामी शुक्र है, पहले 19 दिनों तक देख रहा है। विदेश यात्रा के लिए समय अनुकूल है, बिल्कुल जाइए, घूम के आना चाहें जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बड़े भाई बहन से सहयोग निश्चित तौर पर प्राप्त होगा, ऐसा कुंडली कहती है, परंतु थोड़ा सा कहते हैं ना कि एक डिस्टेंस मेंटेन करके चलना। दोस्तों, अब एक ओवरऑल अगर ओवरव्यू दूं तो कहूंगा कि मान सम्मान के लिए अच्छा है, इसके अलावा दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा है, और आपके डेस्टिनी के लिए अच्छा है। आप भी अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।